नमस्कार। अगर डेटा की दुनिया में काम करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स तो इस्तेमाल किए ही होंगे। बड़े अच्छे लगते हैं शुरुआत में, है ना? पर क्या होता है जब पाइपलाइंस की गिनती 10 से बढ़कर सैकड़ों या हजारों में हो जाती है, तब यही टूल्स सिरदर्द बन जाते हैं। तो इसका कोई बेहतर तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या कभी सैकड़ों डेटा पाइपलाइंस को एक साथ मैनेज करने में परेशानी हुई है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। स्केल बढ़ने पर यह एक आम समस्या है और आज हमारी पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो देखिए, आज हम सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन की असली चुनौती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि पाइथन एसडीके कैसे एक बेहतर रास्ता दिखाता है। हम ये भी जानेंगे कि एसडीके में इतना दम क्यों है, इसके एडवांस्ड फायदे क्या हैं, और ये एआई और एजेंट्स के साथ मिलकर डेटा के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, यानी डेटा इंटीग्रेशन की वो दीवार जिससे टकराकर ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अक्सर रुक जाते हैं। देखिए, विजुअल टूल्स शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, चलाने में आसान, इस्तेमाल करने में मजेदार और पूरी टीम मिलकर काम कर सकती है। लेकिन जैसे ही पाइपलाइंस की संख्या बढ़ती है, मान लीजिए 10 से 1000 हो जाती है, तो यही खूबी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कोई भी बदलाव करना बहुत धीमा हो जाता है और पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट लगने लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बहुत सरल है। कोड। मतलब डेटा पाइपलाइंस को ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह नहीं, बल्कि कोड की तरह मैनेज करना। और यहीं पर एंट्री होती है पाइथन एसडीके की। अच्छा, तो ये पाइथन एसडीके आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक डेवलपर किट है। ये डेटा पाइपलाइंस को विजुअल ब्लॉक्स की दुनिया से निकालकर कोड की दुनिया में ले आता है। इसका सीधा मतलब है कि अब पूरा कंट्रोल, पूरी पावर डेवलपर के हाथ में होती है। अब सवाल यह है कि आखिर एक एसडीके इतना पावरफुल क्यों है? इसकी असली ताकत 3 चीजों में छिपी है: सादगी, लचीलापन और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, यानी स्केलेबिलिटी। चलिए इन सिद्धांतों को थोड़ा और समझते हैं। सरल का मतलब है जो काम करने में पहले दर्जनों क्लिक्स लगते थे, वो अब कोड की बस कुछ लाइनों में हो जाता है। लचीला का मतलब है कि पाइथन की पूरी पावर अब आपके हाथ में है। लूप्स चलाइए, कंडीशंस लगाइए, टेम्पलेट्स बनाइए, जो चाहें वो कीजिए। और स्केलेबल का मतलब है एक छोटी सी स्क्रिप्ट लेकर एक ही बार में सैकड़ों पाइपलाइंस को अपडेट करने की ताकत। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 डेटाबेस को जोड़ना है, फिर उस डेटा को फिल्टर करना है और आखिर में उसे एक नए डेटाबेस में सेव करना है। विजुअल टूल में ये सब करने के लिए आप बस क्लिक करते रहेंगे, पर यहां आप एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सोचिए, इस स्क्रिप्ट को टेस्ट करना, मैनेज करना और डिप्लॉय करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एसडीके के कुछ ऐसे एडवांस्ड फायदे भी हैं जो बड़े पैमाने पर काम करने की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। जरा सोचिए, फर्क कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि 100 पाइपलाइंस में पासवर्ड बदलना है। एक विजुअल टूल से यह काम करने में शायद कई दिन लग जाएं, एक एक करके। लेकिन एक पाइथन स्क्रिप्ट से शायद बस कुछ मिनट, कॉफी बनाने जितना वक्त। यह है एफिशिएंसी का असली मतलब। और भी बहुत कुछ है। आप ऐसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, या फिर ऐसा कोड लिख सकते हैं कि जैसे ही कोई नया डेटा सोर्स आए तो पाइपलाइन अपने आप बन जाए। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में विजुअल टूल्स में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन यह कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है। अब हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जहां एआई और ऑटोमेटेड एजेंट्स हमारी डेटा टीम का एक जरूरी हिस्सा बन रहे हैं। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स इसमें कई कमाल के रोल निभा सकते हैं। वो एक टीममेट बन सकते हैं। बस उन्हें बताइए कि क्या करना है और वो उसके लिए एसडीके कोड बना देंगे। वो नए डेवलपर्स के लिए एक कोच की तरह काम कर सकते हैं, उन्हें कोड लिखकर सिखा सकते हैं। और तो और, अगर कोई पाइपलाइन फेल हो जाए तो वो एरर लॉग्स पढ़कर उससे ठीक करने के लिए कोड भी सुझा सकते हैं। और फिर आते हैं ऑटोनोमस एजेंट्स। इन एजेंट्स को विजुअल इंटरफेस यानी जीयूआई से कोई मतलब नहीं है। उन्हें काम करने के लिए एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस चाहिए, और एसडीके उन्हें ठीक यही चीज देता है। ये एजेंट्स बिना किसी इंसानी मदद के पाइपलाइन बना सकते हैं और यहां तक कि रात में फेल हुई किसी जॉब को खुद ब खुद ठीक भी कर सकते हैं। तो ये सब हमें कहां ले जा रहा है? ये सब मिलकर हमें डेटा के एक बिल्कुल नए इकोसिस्टम की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां इंसान, एआई और एजेंट्स सब एक साथ मिलकर काम करते हैं।
इस नए इकोसिस्टम के 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, हम इंसान यानी डेवलपर्स, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एआई और ऑटोनॉमस एजेंट्स। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये तीनों खिलाड़ी, इंसान, एआई और एजेंट्स, सब एक ही भाषा में बात करते हैं, और वो भाषा है कोड। पाइथन एसडीके ही वो पुल है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है। तो ये है डेटा इंटीग्रेशन का भविष्य, एक ऐसा भविष्य जो ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस से भरा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हमारी टीम इस नए दौर के लिए तैयार है? इस पर सोचना तो बनता है।